अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है एनर्जी लेवल्स क्या होंगे, इसको डिटेल में देखेंगे, फिर एक टर्म पॉपुलेशन डिफाइन करेंगे, वो भी एनर्जी लेवल की मदद से की जाएगी। तो समझते हैं जी कि एनर्जी लेवल लेज़र में क्या किरदार अदा करने वाले हैं, क्या इनकी अहमियत है। शुरू करते हैं जी। तो अब हमने पिछला जो टॉपिक पढ़ा है उसमें हमने क्या पढ़ा कि भई एनर्जी जो है वो आपकी आर्बिट्रेरी वैल्यू नहीं हो सकती, वो एक डिस्क्रीट वैल्यू रखेगी। यानी वो मल्टीपल होगा फोटॉन एनर्जी का, जिसे हमने E इज़ इक्वल टू एच न्यू कहा था कि 1 फोटॉन होगा, 2 फोटॉन होंगे, 3 फोटॉन होंगे, यानी मल्टीपल चलेगा उसका। तो इसी तरीके से ये चीज़ भी सोची गई कि इलेक्ट्रॉन भी आपकी कोई आर्बिट्रेरी वैल्यू नहीं रख सकता। उसके पास भी डिस्क्रीट एनर्जी वैल्यू ही होगी। यानी कि आपके पास ये बोर का एक पोस्टुलेट है, परमिटेड ऑर्बिट का कह सकते हैं कि मखसूस ऑर्बिट में मखसूस एनर्जी ही मुमकिन है। तो इसी चीज़ को मैंने नीचे हाइलाइट कर दिया है कि आपके पास जो स्टेशनरी ऑर्बिट्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होगा वो एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी रखेगा। अब ना वो इस एनर्जी से ज़्यादा ले सकता है, ना इस एनर्जी से कम करेगा। हाँ, अगर एनर्जी से एक मखसूस मिकदार में और मिलती है तो वो इससे ऊपर वाली एनर्जी लेवल पे जा सकता है, वो अभी देखते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है, हम कहते हैं जब वो न्यूक्लियस से काफ़ी दूर होती है तो वो प्योर काइनेटिक एनर्जी हो जाती है और इसको हम पॉजिटिव वैल्यू दे देते हैं। यानी वो न्यूक्लियस से दूर है, आज़ाद है। तो इस डिस्टेंस पे न्यूक्लियस जैसे-जैसे हम कम करते जाएँगे, काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी। अच्छा, फिर जब इलेक्ट्रॉन बाउंड हो जाता है न्यूक्लियस के साथ, तो हम कहते हैं वो ऑर्बिट करता है, उसके गिर्द घूमता है, तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पोटेंशियल नेचर की हो जाती है और हम उसको नेगेटिव क्वांटिटी के तौर पे देखते हैं। यानी सादा-सादा लफ्ज़ों में कहें, जब इलेक्ट्रॉन आज़ाद है, तो वो मूव कर रहा है, चल फिर रहा है, काइनेटिक एनर्जी रखेगा। मगर जब इलेक्ट्रॉन बाउंड है, फिर वो पोटेंशियल एनर्जी रखेगा। पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, मगर पोटेंशियल डोमिनेंट होती है तो नेगेटिव साइन आ जाता है। अच्छा जी। अब क्या है कि आपके पास इनफाइनाइट तरीकाकार है कि जो आपके कह रहे हैं मैकेनिकली पॉसिबल ऑर्बिट हो सकते हैं, मगर हम कहते हैं सिर्फ सर्टेन ऑर्बिट्स हैं जो सिर्फ जिनमें इलेक्ट्रॉन को अलाउ है कि वो वहां पे घूम सकता है। ठीक है। अब वो क्वांटम रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो क्या है कि ये जो परमिटेड ऑर्बिट्स हैं इनकी अलाउड एनर्जी वैल्यूज होंगी। ठीक है, कि हर एक मखसूस जगह पे मखसूस एनर्जी पे इलेक्ट्रॉन सिर्फ घूम सकता है, उसके अलावा कहीं ऊपर नीचे नहीं घूम सकता। तो हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एटम में एक सर्टेन एनर्जी लेवल ही सिर्फ रख सकते हैं। ये कीवर्ड अब यहां तक हम पहुंच गए। अब आपने देखा होगा कि ऑर्बिट्स को हम सर्कल्स की सूरत में ज़ाहिर करते हैं। असल में ऑर्बिट कैसा दिखता है हम नहीं उसे सोच सकते या समझ सकते। तो आम तौर पे जो ऑर्बिट का साइज़ होता है वो वेवलेंथ पे डिपेंड करता है जो इलेक्ट्रॉन की होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि वेव नेचर ऑफ पार्टिकल या मैटर की हमने वहाँ पे डिस्कशन की होती है। तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ आए, यानी आपका वही ऑर्बिट हो सकता है जिसके अंदर या 1 वेवलेंथ आए या 2 वेवलेंथ आए या 3 वेवलेंथ आए या 4 वेवलेंथ आए। यानी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ जब एक सर्कमफेरेंस में पूरा हो जाएगा तो वहां पे इलेक्ट्रॉन घूम सकता है। ये इस चीज का मतलब है। अब जब हम कहते हैं कि एटम लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी लेवल पे है, तो इसका मतलब क्या लेना है? इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन है इनर मोस्ट ऑर्बिट में जो न्यूक्लियस के करीब तरीन है और हम कहते हैं कि आपका एटम ग्राउंड स्टेट पे है। तो इलेक्ट्रॉन जब ग्राउंड स्टेट पे स्टेबल होता है तो वो आपके पास कंटिन्यूअसली मूव करता है और कोई एनर्जी रिलीज नहीं करता। ठीक है। अब आपका इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में कोई एनर्जी अब्सॉर्ब करता है तो वो हायर एनर्जी लेवल पे चला जाता है, तो तब हम एटम को क्या बोलेंगे? एक्साइटेड, कि हमारा एटम एक्साइटेड हो गया है। अब आपके पास जब इलेक्ट्रॉन पास करेगा एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में एटम के अंदर जंप मारेगा, तो इसे हम क्वांटम ट्रांजिशन कहते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन है ये मुख्तलिफ तरीकों से हो सकती है। जो इंटरेक्शन हो सकती है कि आपके लाइट फोटॉन जो होंगे, जो आप सप्लाई करेगा एनर्जी के इलेक्ट्रॉन को, जिसकी मदद से वो ऊपर वाली एनर्जी लेवल पे चला जाएगा और आपके एटम को किस स्टेट में ले जाएगा? एक्साइटेड स्टेट में ले जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं न्यूक्लियस है, आपको ऑर्बिट दिखाए गए हैं इलेक्ट्रॉन के। अगर पहले में है तो एनर्जी पकड़ेगा तो दूसरे में, दूसरे से पकड़ेगा तो तीसरे में, तीसरे से पकड़ेगा तो चौथे में। ये एनर्जी का आप इस तरीके से प्लॉटिंग भी देख सकते हैं कि एनर्जी लेवल है। ये पहला ग्राउंड है, ये दूसरा कह लें N2 है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, सेकंड एक्साइटेड स्टेट है। इस तरीके से आप इसे लेके चल सकते हैं। अब जो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम में अगर हम सादा-सादा बात करें तो उसमें चूँकि एक ही इलेक्ट्रॉन होता है,
तो वो बहुत सादा से समझना। तो वो जैसे ही आपके पास एनर्जी पकड़ेगा वो आपके पास न्यूक्लियस से दूर वाले ऑर्बिट्स में चलता चला जाएगा। तो जो एनर्जी लेवल की स्पेसिंग है, जैसे हम हाइड्रोजन एटम की बात करें तो वो कम होती चली जाती है, यानी जैसे हायर एनर्जी लेवल है, यानी 7वें और 8वें का जो एनर्जी गैप है वो कम होगा, 8वें और 9वें का एनर्जी गैप और कम होगा, 9वें और 10वें का एनर्जी गैप और कम होगा। तो ये इतना इवेंचुअली हो जाता है कि एनर्जी आपका डिफरेंस कह सकते हैं यानी गायब हो जाता है जब आप बड़े हायर एनर्जी लेवल पे चल जाते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन इतनी ज्यादा एनर्जी हासिल कर लेता है कि वो आपके एटम को ही छोड़ दे, तो इस अमल को हम क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन, कि एटम आयनाइज्ड हो गया। ठीक हो गया? तो अब आपके पास जो एनर्जी लेवल है इलेक्ट्रॉन का एटम के अंदर, वो हम कह सकते हैं सादा-सादा तरीके से कि आपके पास मैनी टाइप ऑफ एनर्जी लेवल होंगे। अब जैसे मॉलिक्यूल है, एटम्स में आपके पास इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल है जो इंक्रीज़ कर जाते हैं, उनकी कॉम्प्लेक्सिटी जैसे-जैसे आप इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ाएँगे, एटम्स मॉलिक्यूल में ज़्यादा होते जाएँगे। तो मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी लेवल है वो डिपेंड करता है वेरिएशन ऑफ एटम जो उसके अंदर है, उनकी रोटेशन पे, जो पूरे मॉलिक्यूल की रोटेशन पे, यानी कि एनर्जी लेवल जब आप बड़े एटम्स या मॉलिक्यूल में देखते हैं तो वहां पे वेरिएशन कम्प्लेक्सिटी ज्यादा आ जाती है। तो फिर वक्त हम सादा से तरीके से आपको बेसिकली एक हाइड्रोजन की मिसाल लेके समझाई है। एक सबसे अहम बात, तमाम एनर्जी लेवल क्वांटाइज्ड है। इस पूरी कहानी का मतलब ये है कि यानी मखसूस एनर्जी ही मुमकिन है, उसके अलावा कोई और एनर्जी लेवल होना मुमकिन नहीं है। ठीक है, हर एटम के लिए। अब एक लफ्ज हम बोलेंगे पॉपुलेशन। अब एटम जो केमिकल एलिमेंट होते हैं उनकी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, यानी एनर्जी लेवल पे हर एक की अपनी अपनी खूबियां होती है। ये जो एनर्जी डिफरेंस होता है ये आप कह लो कि सक्सेसिव एनर्जी होती है एटम की, एक 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 5 इलेक्ट्रॉन के बीच में। तो एनर्जी लेवल जो आइडेंटिकल एटम्स के होते हैं वो तकरीबन तकरीबन कॉमन ही होते हैं। तो हम इसलिए क्या कह देते हैं कि नंबर ऑफ एटम ऑक्यूपाई से सर्टेन एनर्जी लेवल, कि एक तरह के एटम एक तरह की एनर्जी लेवल ऑक्यूपाई कर सकते हैं। तो आपके पास नंबर ऑफ एटम पर यूनिट वॉल्यूम जो सेम गिवन एनर्जी स्टेट को ऑक्यूपाई करेंगे, वो उस एनर्जी लेवल की पॉपुलेशन कहलाएगा, उस एनर्जी स्टेट की पॉपुलेशन कहलाएगा। बात समझ गए कि एक मखसूस एनर्जी स्टेट में जितने एटम हैं पर यूनिट वॉल्यूम, वो उसकी पॉपुलेशन कहलाएंगे। पॉपुलेशन का टूल अगर हम देखें, n इज इक्वल टू ई की पावर एक्सपोनेंशियल है माइनस ई ओवर के टी। ई आपके पास एनर्जी है, के यहाँ पे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, टी यहाँ पे टेम्परेचर है। तो आपके पास जो मटेरियल है उसमें एटम आपके पास डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स में होते हैं। तो हम कहेंगे एटम नॉर्मली आपके पास लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी स्टेट पे रहना चाहते हैं, यानी वो आप जो ग्राउंड स्टेट के करीब करीब रहना चाहेंगे। तो जब आपका टेम्परेचर 0 के से ऊपर जाता है तो आप उनके पास थर्मल एनर्जी आ जाती है। तो हम कह सकते हैं कि वो वहां पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है अमंग एनर्जी लेवल, वो उनकी एनर्जी के लिहाज से कुछ हाई एनर्जी पे होंगे, कुछ लो एनर्जी पे होंगे, कुछ ग्राउंड पे होंगे, मगर वो टेम्परेचर के बढ़ने के साथ है। तो ये बेसिक सा सादा सादा खुलासा आपके सामने है एनर्जी लेवल क्या होते हैं। तो जनाब इसी बुनियाद पे अब हम आगे ट्रांजिशंस देखेंगे, स्पेक्ट्रल लाइंस देखेंगे कि एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जाते हैं। जब आप ऊपर हाई एनर्जी से लो एनर्जी पे आते हैं तो आप एनर्जी एमिट करते हैं, लो से हाई पे जाते हैं तो एनर्जी अब्सॉर्ब करते हैं। तो स्पेक्ट्रल लाइंस का कंसेप्ट स्टडी करेंगे अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।